जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल्स। एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि सिंगल फेस मोटर, किसी प्रकार की सिंगल फेस का मोटर में दो वाइंडिंग क्यों की जाती है। ये आप लोगों का मन में अक्सर ये सवाल आते होंगे कि आपको थ्री फेस मोटर में देखते हो कि एक ही वाइंडिंग होती है। ये थ्री फेस मोटर में कोई रनिंग स्टार्टिंग का नाम नहीं लिया जाता। सिंगल फेस मोटर या टेबल फैन, सीलिंग फैन, किसी प्रकार की सिंगल फेस का मोटर हो, उसमें दो वाइंडिंग क्यों किया जाता है। एक रनिंग वाइंडिंग, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में, इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगल फेस मोटर में दो वाइंडिंग क्यों की जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह सवाल आते रहते हैं कि सिंगल फेस मोटर में दो वाइंडिंग क्यों की जाती है, या फिर सिंगल फेस के फैन या टेबल फैन या सीलिंग फैन में दो वाइंडिंग क्यों की जाती है। तो आज का टॉपिक इसी प्रकार था। आप सभी को बता दें, जब हम सिंगल फेस के किसी भी प्रकार के सिंगल फेस के किसी भी मोटर फैन या कुछ भी प्रकार के सिंगल फेस का मोटर फैन हो गए, उसमें दो वाइंडिंग की जाती है। क्योंकि पहला वाइंडिंग होती है रनिंग वाइंडिंग, दूसरा होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। आप लोगों के मन में अक्सर सवाल आते होंगे कि सिंगल फेस में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दो वाइंडिंग क्यों किए जाते हैं। आज के वीडियो में बस यही आज समझेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, पहले रनिंग वाइंडिंग के ऊपर आते हैं, फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में बताएंगे। तो रनिंग वाइंडिंग, मान लो ये हमारी वाइंडिंग है। जब हम इसमें जो न्यूट्रल फेस के सप्लाई देंगे, इसमें हम न्यूट्रल के जब सप्लाई देंगे तो इसमें एक मैग्नेट उत्पन्न होगी, जो कि हमारे बीच में रोटर रहती है। ठीक, तो इसमें जब मैग्नेट उत्पन्न होगी, वो मैग्नेट इस रोटर को बाय डायरेक्शनली टॉर्क, यानी कि जब हम फैन को ऑन करते हैं, इस रोटर को चलाने के लिए, इसको हम अपना भाषा में धक्का देने के लिए एक मैग्नेट उत्पन्न की एक टॉर्क होती है, जो टेक्निकल भाषा में उसे टॉर्क कहते हैं, और अपने भाषा में इसे धक्का मारने कहते हैं। जब हम इस फैन को जब हम न्यूट्रल फेस सप्लाई दें, इसमें एक मैग्नेट उत्पन्न होती है, जो कि इस रोटर को एक धक्का देने का काम करती है। जब मैग्नेट बनती है तो इस रोटर को धक्का देती है, जो कि इसमें वाई डायरेक्शनली टॉर्क, यानी टॉर्क उत्पन्न होती है। मैग्नेट भी बनती है, लेकिन इसमें वाई डायरेक्शन, मतलब नहीं तो ये इस दिशा में इसको पूरा घुमाएंगे, और ना ही इसे इस दिशा में पूरा घुमाएंगे। मतलब कि अगर बात ये हुआ कि अगर इसमें हम सिर्फ रनिंग वाइंडिंग अगर ही करते हैं, सिर्फ रनिंग वाइंडिंग यानी एक ही वाइंडिंग करते हैं, तो इसमें टॉर्क भी बनेगी और मैग्नेट भी बनेगी। लेकिन रोटर को घुमाने के लिए इसमें कोई एक दिशा फिक्स नहीं होगी कि रोटर को इसी दिशा पूरा को रोटेट कराना है, या फिर रोटर को इसी दिशा पूरा रोटेट कराना, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें टॉर्क बनती है, सब चीज़ इसमें होती है। बस इसमें इस वाइंडिंग को, इस रोटर को घुमाने के लिए कोई एक दिशा फिक्स नहीं हो पाती है, सिर्फ एक वाइंडिंग से। तो इसी प्रकार से अगर जिस रोटर को किसी एक दिशा घुमाने के लिए हमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिस ऑक्सिलरी मतलब सपोर्ट, इस वाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए, मतलब इस रोटर को शुरुआती में एक धक्का यानी कि एक टॉर्क, कोई एक दिशा रोटेट कराने के लिए हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का, यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऐसे स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, इस वाइंडिंग को किया जाता है। अभी इस रनिंग वाइंडिंग को इसमें मैग्नेट देने के बाद सेम इसी प्रकार इसमें बताइए। अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक रनिंग वाइंडिंग बनाते हैं, फिर बाहर से मतलब अंदर में स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और बाहर में रनिंग वाइंडिंग होती है। जब हम इसमें न्यूट्रल या फेस देते हैं, तो आप देखे होंगे, जब अगर इस समय भी हम इसे फेस न्यूट्रल देते हैं, तो भी सेम इसी प्रकार से अभी भी ये ऑपरेट करेगी। जैसे इसमें कर रहे थे कि बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न करते थे, मैग्नेट इसमें भी बन रहे थे, मैग्नेट इसमें भी बनेगी। लेकिन जो जैसा इसमें हो रहा था, सेम अभी भी इसमें भी होगा। क्योंकि इसमें तो, लेकिन आप लोगों का डाउट होगा कि इसमें तो स्टार्टिंग वार्निंग दे दी है, फिर भी ऐसा क्यों होगा। क्योंकि इसमें जो मैग्नेट बनेगी, इसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेट बनेगी।
अगर इसमें न्यूट्रल फेस दे दिए, 2 वाइंडिंग भी कर दिए फैन में, फिर भी ये रोटर को नहीं घुमाएगी, क्योंकि ये जब इसमें जो मैग्नेट उत्पन्न हो रही है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, तो इस समय भी ये रोटर को रोटेट नहीं कराएगी। अगर जिसको रोटेट कराना तो इसके लिए हमें एक कैपेसिटर को जोड़ना पड़ेगा। इसमें हमें कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा, जो कि एक कैपेसिटर हम इस रनिंग को जोड़ते हैं और एक रनिंग को एक स्टार्टिंग को जोड़ते हैं। जब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं, कैपेसिटर के थ्रू ही इसमें एक सप्लाई जाती है, जिससे इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी सप्लाई जाने पर इसमें भी एक मैग्नेट उत्पन्न होती है और एक टॉर्क उत्पन्न होती है, जो कि शुरुआती में इस रोटर को घुमाने के लिए यानी फोर्स, शुरुआती में ही एक फोर्स उत्पन्न करती है, जो कि रोटर किसी एक दिशा घुमाने में मतलब यू डायरेक्शनली टॉर्क उत्पन्न करती है दोनों ये स्टार्टिंग वाइंडिंग से। और यू डायरेक्शनली मतलब हुआ कि इस रोटर को ये फिक्स कर देती है कि इस रोटर को बस सिर्फ इसी दिशा में घुमाना है और कोई दिशा में नहीं घुमाना है। इसमें 2 ऑप्शन होती है कि रोटर को आपको इस दिशा घुमाना है या फिर इस दिशा घुमाना है, तो आप कनेक्शन इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन ये जब स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग करते हैं और कैपेसिटर इसमें जोड़ते हैं, तब जाके इस रोटर को एक फिक्स दिशा मिलती है, किसी एक दिशा घूमने, या फिर आप इस दिशा घुमाएं या फिर इस दिशा, वो आपके ऊपर है। इसमें दो प्रकार घुमाने की ऑप्शन इसमें मिलती है। उसमें आप उस कनेक्शन को वायर से आप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का मेन मकसद यही होता है कि शुरुआत में जब हम फ़ैन को स्टार्ट करते हैं, तो उस समय इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक स्टार्टिंग टॉर्क और यू डायरेक्शनली टॉर्क उत्पन्न करती है, जिससे रोटर को फिक्स दिशा मिल सके घूमने के लिए, और रोटर एक फिक्स दिशा से घूमती है। तो बस दोनों वाइंडिंग स्टार्टिंग यानी कि एक सिंगल फेस मोटर में 2 वाइंडिंग करने का मकसद यही होती है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का मेन मकसद बस शुरुआत में रोटर को स्टार्ट कर दिया और एक दिशा घुमा दिया, उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग का कोई काम नहीं होती है। जितनी भी काम होती है रनिंग वाइंडिंग से ही काम होती है। रनिंग वाइंडिंग जब तक सप्लाई हमारी स्विच ऑन रहती है तब तक हमारी रनिंग वाइंडिंग ऑपरेट करते रहती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम बस इतना ही होती है कि शुरुआती में जब रोटर को एक दिशा घुमा के, एक दिशा यानी कि यू डायरेक्शनल टॉर्क उसको दे के, उसको धक्का मार के, फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम ख़त्म हो जाता है। बाकी जितना काम करती है वो पूरा रनिंग वाइंडिंग करती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि सिंगल फेस में दो वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। एक होती है रनिंग वाइंडिंग, होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या काम होता है आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ गए होंगे। आज के बाद उम्मीद है कि आज के बाद आपको ये डाउट कभी नहीं रहेगा सिंगल फेस मोटर में 2 वाइंडिंग क्यों किया जाता है, एक रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग क्यों किया जाता है। तो बस आज का वीडियो में इतने ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।